PTI के इल्जामात, मुहिम, फौज ने बिलाखिर इमरान खान को जवाब दे दिया। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ISI के सरबराह की हैरान कुन मौजूदगी बेमिसाल थी और ये पाक फौज और ISI की सीनियर क़यादत के खिलाफ इमरान खान की ज़ेर क़यादत PTI की कई महीने की तौहीन आमेज़ मुहिम का जवाब था। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम और लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार दोनों अफसरान इंतहाई पुरसुकून, मुनज़्ज़म और शाइस्ता अंदाज से मीडिया से बातचीत करते रहे। PTI की तवील मुहिम के हवाले से ये इदारे की तरफ से नाराज़गी का इजहार था, जिसकी वजह से ये लोग इस अंदाज से अवाम के सामने आए जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। अब तक पॉलिसी ये थी कि इमरान खान के इल्ज़ामात और PTI बिलखुसूस पार्टी की सोशल मीडिया टीम के फ़ौज मुखालिफ बयानिए पर बराह रास्त कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं करना, लेकिन सारी हदें उस वक्त अबूर कर ली गईं जब हाल ही में पार्टी और उसके चेयरमैन ने सहाफ़ी अरशद शरीफ की कीनिया में हलाकत के मामले पर इदारे की तरफ उंगलियां उठाना शुरू कर दीं। फौज और उसकी सीनियर क़यादत पर इस इल्ज़ाम के दो सख्त असरात होंगे। अव्वल, इदारे पर इस संगीन जुर्म का गलत इल्ज़ाम बग़ैर किसी सबूत आयद किया जा रहा है। दोम, सियासी जमात की तरफ से चलाई जाने वाली मुहिम इस कदर मज़मूम थी कि इससे अवाम और इदारे के माबैन अदम एतमाद फैल सकता है। इस सूरत हाल की वजह से गैर मामूली अंदाज से प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत पेश आई। दोनों जर्नैलों ने हैरान कुन हक़ाइक़ पेश किए और मज़मूम इल्ज़ामात के लिए फैलाए जाने वाले झूठ और इमरान खान, उनके मद्दाहों और उनके ऐसे मीडिया पार्टनर्स को बेनकाब किया जो इदारों और उनकी सीनियर क़यादत के खिलाफ PTI के लिए सच को झूठ और झूठ को सच करते रहे हैं। दोनों अफसरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद न सिर्फ इमरान खान की इदारों के खिलाफ जारहाना मुहिम का तोड़ निकालना था, बल्कि अवाम को ख़बरदार करना भी था कि फ़ौज और उसकी क़यादत के खिलाफ नफ़रत फैलाना किस कदर ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये वाज़े कर दिया गया कि इदारे और उसकी क़यादत को कानून और आइन पर अमल करने की वजह से और इमरान खान के गैर आइनी और गैर कानूनी मुतालबात ना मानने पर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब झूठ खुद एतमादी के साथ बोला जाए तो ज़रूरी है कि सर पर मंडलाते फितने के इलाज के लिए सच को सामने लाया जाए। दोनों जर्नैलों ने इमरान खान की हुकूमत की तब्दीली की साजिश के बयानिए और अमरीकी साइफर की बातों को झूठ करार दिया और ये हक़ाइक़ पेश किए कि किस तरह PTI की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और ARY के सुलेमान इकबाल ने अरशद शरीफ को पाकिस्तान से बाहर और फिर कीनिया जाने पर मजबूर किया। अब तमाम तर नज़रें इमरान खान पर मरकूज़ हैं। वो किस रद्द-ए-अमल का इजहार करेंगे? क्या उन्हें इस बात का एहसास होगा कि फ़ौज और उसकी सीनियर क़यादत के खिलाफ उनके अपने गैर जिम्मेदाराना बयानात और उनकी पार्टी की जानिब से फ़ौज मुखालिफ मुहिम चलाने की वजह से फ़ौज को बहैसियत एक इदारा जवाब देना पड़ा? क्या वो दोबारा फ़ौज की गैर जानिबदारियत का मजाक उड़ाएंगे? क्या वो फ़ौज के सीनियर कमांडर्स को गद्दार या हैंडलर्स जैसे अलकाबात से नवाजेंगे? क्या इमरान खान एक मरतबा फिर फ़ौज की मुदाखलत और जल्द इलेक्शन का मुतालबा दोहराएंगे? क्या वो मुस्तकबिल के आर्मी चीफ को भी सियासत ज़दा करेंगे? अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।